जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, गुरु जी के डिवाइन कॉल सत्संग प्लेटफॉर्म में आप सभी गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत है। शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का कि उन्होंने मुझे ये सेवा बख्शी कि मैं आप सभी गुरु परिवार के समीप आके गुरु जी के कल्याण महिमा अनुभव का वर्णन कर पा रही हूँ। अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। संगत जी, आज का जो सत्संग मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ रीना आंटी का है। बहुत ही प्यारा सत्संग है, ब्लेसिंगफुल सत्संग है और सभी गुरु परिवार से हाथ जोड़ के विनती है, जैसे कि मैं हर सत्संग में आप सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि सत्संग को अंत तक सुने, ध्यान से सुने, पूरा सुने, बीच में सत्संग को बिल्कुल भी ना छोड़ें। क्योंकि संगत जी, जब हम सत्संग को अंत तक सुनते हैं, ध्यान से सुनते हैं, तो हमें गुरु जी की अपार ब्लेसिंग्स प्राप्त होती है। इसीलिए संगत जी, मैं हर सत्संग में आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप सत्संग को ढंग से सुने, ध्यान से सुने, पूरा सुने और गुरु जी की ब्लेसिंग्स प्राप्त करें। संगत जी, जब गुरु जी महाराज अपनी फिजिकल फॉर्म में थे तो संगत जी, गुरु जी हमेशा से कहते थे कि सत्संग सुनो, सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण और ये करने वाले का भी कल्याण, ये सबको पता है। लेकिन पता होने के बावजूद भी संगत जी, हम लोग सत्संग पूरा नहीं सुनते हैं। आपको पता भी नहीं होगा कि सत्संग से हमारे कितने दुख, दर्द, कष्ट खत्म हो रहे हैं। और सबसे बड़ी बात संगत जी कि हमें गुरु जी की ब्लेसिंग्स प्राप्त हो रही है। इसलिए हमें हमेशा सत्संग ध्यान से सुनना चाहिए और पूरा सुनना चाहिए, जिससे हमें गुरु जी की ब्लेसिंग्स प्राप्त हो। अगर हम बीच में सत्संग को छोड़ेंगे तो संगत जी, हमारे पता नहीं कितने कष्ट कटने से रह जाएंगे। संगत जी, सच मानिए, सत्संग में बहुत ब्लेसिंग्स होती है और जिस समय हम सत्संग सुनते हैं और करते हैं तो उस समय गुरु जी महाराज साक्षात विराजमान होते हैं। संगत जी, आज का जो आंटी का सत्संग है वो इसी पे निर्धारित है कि गुरु जी महाराज सत्संग में आते हैं और अपनी संगत को ब्लेस करते हैं। तो इसीलिए संगत जी, आप सत्संग को बहुत ध्यान से सुनिएगा। ब्लेसिंगफुल सत्संग है और संगत जी, यकीन मानिए, इस सत्संग से पता नहीं कितने कष्ट आप लोगों के ख़त्म होने होंगे। तो आज ये आंटी को मैंने बहुत रिक्वेस्ट किया है, तब उन्होंने अपना सत्संग मुझे मेल के माध्यम से भेजा है। सच मानिए संगत जी, मैंने इनके पास करीबन 6-7 फ़ोन किए कि आंटी आप अपना सत्संग शेयर कीजिए, क्योंकि गुरुजी की आज्ञा है। और फिर आंटी ने ये सत्संग शेयर करके हमें मेल के माध्यम से भेजा। तो हम सभी बड़े भाग्यशाली हैं कि हमें सत्संग सुनने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। और संगत जी, अगर आप भी अपने सत्संग अनुभव हम सभी के साथ साझा करना चाहते हैं तो हिंदी में साफ राइटिंग में अपना सत्संग लिख कर हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकते हैं, ताकि आपके द्वारा सुनाए गए सत्संग से जो भी गुरुजी महाराज की नई जुड़ने वाली संगत है, उन्हें गुरुजी के कल्याण, महिमा, अनुभव के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता चले। और संगत जी, हमारी जीमेल आईडी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। संगत जी, अगर आपको सत्संग पसंद आए तो आप इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा संगत में शेयर कीजिएगा। बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा, जब भी कोई लेटेस्ट सत्संग आएगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास आएगा। तो चलिए संगत जी, चलते हैं गुरुजी महाराज के सत्संग की ओर। सत्संग शुरू करने से पहले करते हैं गुरुजी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी, मैं बहुत खुश नसीब हूँ कि मुझे गुरुजी ने चुना अपना सत्संग शेयर करने के लिए। संगत जी, मेरे पास 2-4 दिन से सोनिया आंटी का फ़ोन आ रहा था और पहली दफ़े जब उनका फ़ोन आया तो संगत जी, मैं फ़ोन पिक नहीं कर पाई। सेकंड बार आंटी का कॉल आया तो संगत जी, मैं घर पे नहीं थी। और थर्ड बार जब कॉल आया तो मैंने आंटी का कॉल रिसीव किया और आंटी ने मुझे कहा कि आंटी, आपके लिए गुरुजी का आदेश है कि आप सत्संग शेयर करें और सभी गुरु परिवार के साथ गुरुजी के कुछ अनुभव बांटें।
ये गुरुजी का आदेश है। संगत जी, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है कि जब गुरुजी को किसी संगत का कल्याण करवाना होता है तो वो किसी न किसी माध्यम से हमसे शुक्राने का सत्संग शेयर करवाते हैं। और इसमें किस संगत का कल्याण होना होता है, हमारा तो होता ही है, और किन संगत को उनके सवालों के जवाब मिलने होते हैं, किनके तो दर्द कष्ट ख़त्म होने होते हैं, किनका क्या प्रॉब्लम सत्संग के माध्यम से गुरुजी ख़त्म करने वाले होते हैं, ये गुरुजी की लीला है, गुरुजी जाने। तो जब आंटी का कॉल आया, तीसरी बार मैंने रिसीव किया, तो जब उन्होंने ये बात मुझे कही तो संगत जी मैंने उनको 1-2 दिन के लिए डिले कर दिया। संगत जी, वो कहते हैं ना कि हम अपनी ही परिस्थितियों में इतने बिज़ी होते हैं कि मैंने उन्हें 1-2 दिन का डिले कर दिया और मैंने कहा कि मैं 1-2 दिन बाद आपको सत्संग शेयर करूँगी और आप शेयर कर दीजिएगा। तो आंटी ने मुझे फिर 3-4 बार कॉल किया, तो मेरे को लगा कि शायद गुरुजी की यही मर्ज़ी है, वो 3-4 दिन बाद डिले नहीं करवाना चाहते और शायद गुरुजी की यही इच्छा है। तो संगत जी, मैंने इमेजेंटली अपना सत्संग आप सभी के साथ शेयर करने के लिए लिखा। उस समय मुझे नहीं पता था कि गुरुजी मेरे साथ साथ विराजमान हैं और वो मुझे ब्लेस कर रहे हैं। संगत जी, जब मैंने सत्संग लिखना स्टार्ट किया तो संगत जी मैं क्या देखती हूँ कि मेरे जो कॉटन के पर्दे थे वो बहुत तेज तेज हिलने लगे। तो मुझे लगा कि शायद बाहर बारिश या तूफान का माहौल है। तो मैं अपनी डॉटर इन लॉ से कहती हूँ कि बेटा ज़रा देखना, बाहर बारिश का मौसम है, इतनी ज़ोर ज़ोर से कॉटन हिल रहे हैं। तो मेरी जो बहू है वो मुझे कहती है कि नहीं मम्मा, बाहर तो बादल एकदम साफ है, बारिश का मौसम तो बिल्कुल नहीं है। तो मैंने कहा बेटा देखना, इतनी ज़ोर ज़ोर से हवा से क्या कॉटन हिल रहे हैं। तो कहती कोई बात नहीं मम्मा, मैं आपके रूम की खिड़कियां बंद कर देती हूँ, कॉटन हिलना बंद हो जाएंगे। मैंने कहा ठीक है। उसने संगत जी करीबन इस टाइम होगा, मतलब 8:30 या 8:40 के बीच का टाइम था जब मैं अपना सत्संग लिखने बैठी। तो मेरी जो डॉटर इन लॉ है उसने संगत जी रूम की खिड़कियां बंद करी और उसके बाद उसने कहा कि मम्मा मैं जा रही हूँ रूम में। तो मेरा रूम नीचे है और मेरे बेटे और बहू का रूम ऊपर है और बच्चों के रूम्स भी नीचे ही मेरे रूम के बराबर में है। मैंने कहा ठीक है बेटा। तो मैं संगत जी सत्संग लिखने बैठी और एकदम से फिर से कॉटन बड़े ज़ोर ज़ोर से हिलने लगा। तो मैंने कहा ये इतना तेज़ तेज़ क्यों हिल रहा है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, कुछ भी मुझे नहीं समझ आ रहा था। और इतनी देर में संगत जी मैं क्या देखती हूँ कि जहाँ गुरुजी का स्वरूप है वहाँ पे एक येलो कलर की तितली घूम रही थी और वो मेरे इर्द गिर्द फिर आके घूमने लगी। तो मैं ये सोचने लगी कि इस टाइम तितली का आना कैसे पॉसिबल है। एकदम से संगत जी माइंड जाता ही नहीं है। तो मैं यही सोचने लगी तितली का ऐसे स्वरूप के पास आना और फिर मेरे पास घूमना, ये कैसे पॉसिबल है। खिड़की बंद है और सब चीज़ बंद है, ये तितली अंदर कैसे आई। और दूसरा, अब कॉटन भी हिलना बंद हो गए थे संगत जी। जब मैंने उस तितली को देखा तो एकदम से मेरे माइंड में आता है कि शायद ये गुरुजी मुझे दर्शन दे रहे हैं। तो संगत जी मैं एकदम से बोलती हूँ कि गुरुजी मुझे पता है कि आप मेरे आसपास हो। ठीक है, मैं पहले नहीं समझ पाई, जब कॉटन हिला तो मुझे लगा कि शायद मौसम की ख़राबी की वजह से ये पर्दे हिल रहे हैं, बट अब पर्दे भी हिलना बंद हो गए हैं
और आपने मुझे तितली रूप में भी दर्शन दे दिए, क्योंकि तितली आएगी कहाँ से? मेन गेट बंद है, खिड़की बंद है, और आप कैसे अंदर आए? तो ये तो सिर्फ आप ही जानो, और मुझे ये पता है कि अंदर तितली के रूप में आप ही आ सकते हो, आपके सिवा कोई नहीं आ सकता। तो यहाँ कोई फ्लावर्स भी नहीं है, कोई हरी हरी घासें भी नहीं है जो तितली रूम में दिखेगी। तो ये तो आप ही हो। मैंने कहा गुरुजी, ये तो मुझे पता है, ये आप ही हो। और अगर आप हो, सच में गुरुजी अगर आप हो, तो आप मुझे अपने होने का एक बार एहसास करा दो, ताकि जो मेरे मन में सवाल चल रहे हैं, जो दिमाग में उथल पुथल हो रही है, वो शांत हो जाए, और जो मैं सोची वो ना सोचूं। क्योंकि मेरे को एक तरफ ये लग रहा था कि पता नहीं ये मेरा वहम तो नहीं है, मैं गुरुजी से ये सब बोले ही जा रही हूँ। तो संगत जी, इतनी ही देर में इतनी फ्रेग्रेंस मेरे रूम में हो गई, बहुत ज़्यादा खुशबू हो गई संगत जी। मैं ये सोचने लगी कि खुशबू कहाँ से आ गई, इतनी फ्रेग्रेंस। तो मेरे को ये लगा, मैंने कहा गुरुजी हैं इस रूम में। तो संगत जी, मेरे पास नीचे फ़ोन से मैं अपने डॉटर इन लॉ को फ़ोन करती हूँ, अपने बेटे को फ़ोन करती हूँ और उनको बुलाती हूँ, और उनको अपने रूम में कहती हूँ कि तुम्हें गुलाबों के फूलों की फ्रेग्रेंस आ रही है? तो बेटा और बहू कहते हैं कि नहीं, हमें तो कोई फ्रेग्रेंस नहीं आ रही है। तो मेरी डॉटर इन लॉ मुझे कहती है कि शायद मम्मा आपका वहम है, अगर गुरुजी आते तो सबको फ्रेग्रेंस आती। तो बस वही है, वो बच्चे हैं, नादान हैं, नहीं समझ पाए संगत जी उस चीज़ को। तो मैंने कहा ठीक है, आप लोग जाओ और सो जाओ। तो वो जाके संगत जी अपने रूम में चले गए, और वापस से मैं अपना रूम लॉक करती हूँ, और संगत जी वो फ्रेग्रेंस जो है मेरे रूम में आती ही रही। और मैंने गुरुजी को कहा कि गुरुजी, मुझे पता है आप ही हो, और ये फ्रेग्रेंस आप उसको ही देते हो जिसको आप अपने दिव्य दर्शन देना चाहते हो। तो फिर संगत जी मैंने अपना सत्संग लिखना स्टार्ट किया। तो संगत जी, जो सत्संग मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, बहुत ब्लेसिंगफुल सत्संग है। इस सत्संग में गुरुजी महाराज विराजमान थे। तो मैं पवित्र मंत्र जाप के साथ सत्संग शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मेरे घर में मंथली गुरुजी का सत्संग होता है। हर महीने मैं गुरुजी महाराज का अपने घर में सत्संग कराती हूँ। मैं गुरुजी से करीबन 2012 के आसपास जुड़ी थी, और मैं क्या जुड़ी थी, गुरुजी ने जोड़ा था। 2012 से गुरुजी से मेरा ऐसा कनेक्शन स्ट्रॉन्ग हुआ कि संगत जी, गुरुजी के बिना मुझे आज तक कुछ नहीं सूझता। गुरुजी के प्रेम में मैं पागल हूँ, दीवानी हूँ, जो समझना है वो समझिए, वो हो। जैसे कृष्ण भगवान के लिए मीरा जी प्रेम पुजारन थी, उसी तरीके से मैं भी गुरुजी के चरणों की प्रेम पुजारन हूँ। तो संगत जी, 2017 से मैं अपने घर में रेगुलर मंथली सत्संग करवाती थी, रेगुलर संगत जी। लेकिन संगत जी 2017, 2018 और 2019 में ऐसा कभी नहीं हुआ जो 2020 में होना शुरू हुआ। 2019 तक संगत जी कभी मैंने ऐसा नहीं देखा था। तो 2020 में संगत जी हमारे मंथली सत्संग में एक बुजुर्ग, बहुत बुजुर्ग बाबा टाइप के आते थे, जिनकी लंबी लंबी दाढ़ियाँ थी और बाल थे बहुत घुंघराले टाइप के, और कपड़े भी संगत जी वो इसी टाइप के पहनते थे, जैसे कि मतलब धोती हो गई और वाइट कुर्ता। बहुत एजिड थे, ये मान लीजिए उनकी उम्र करीबन होगी 80-85 साल की, इतनी एज थी संगत जी। और हाथ में उनके एक डंडी होती थी। और संगत जी जहाँ हमारे मतलब सत्संग होता था घर में, वहाँ पे, तो संगत जी वहाँ पे वो हमारा जो मेन गेट है उसके बाहर आके उसकी पैड़ियों पे आके बैठ जाते थे। तो संगत जी एक बार तो मुझे 2020 में उनको देख के ये लगा
कि सारी संगत अंदर आके बैठ जाती है और ये बाबा जो हैं ये अंदर नहीं आते, ये यहीं बैठ जाते हैं। तो संगत जी जैसे सेवादार सभी को चाय प्रसाद देते हैं तो उनको भी देते थे, वो चाय प्रसाद नहीं लेते थे। और उसके बाद संगत जी लंगर प्रसाद भी नहीं करते थे। तो पहले मुझे लगा कि शायद ये संगत में से ही हैं और इनको शायद अंदर अच्छा नहीं लग रहा होगा, इसलिए बाहर बैठ के शब्द वगैरह सुन रहे हैं। संगत जी 2020 में करीबन वो आते रहे। 2020 गया और 21 गया और संगत जी 22 गया। मैंने कभी उनसे कुछ ना पूछा ना पाछा। तो एक दिन मैं अपनी डॉटर इन लॉ को कहती हूँ कि बेटा सत्संग में सब आते हैं और वो बाबा भी आते हैं, हर महीने आते हैं, हर मंथली सत्संग में आते हैं, पर ये कभी अंदर नहीं आते हैं। तो मेरी डॉटर इन लॉ कहती है कि ठीक है मामा, मैं उनसे पूछ लेती हूँ। तो मैं संगत जी उसको मना कर देती हूँ, मैंने कहा नहीं नहीं मत पूछना। तो संगत जी नेक्स्ट अगले मंथ हमारे यहाँ फिर गुरु जी का सत्संग होता है, फिर वो बाबा आते हैं। तो मेरी डॉटर इन लॉ कहती है कि नहीं मम्मा, आज तो मैं पूछ के रहूँगी ना, अंकल लंगर लेते हैं ना, इनका शब्द में ध्यान होता है ना, पानी में ध्यान होता है ना, ये आरती लेते हैं और बस आते हैं और चले जाते हैं सत्संग समापन होने के बाद। तो मैंने कहा ठीक है बेटा, देख लो जैसी तुम्हारी मर्जी। तो संगत जी मेरी डॉटर इन लॉ कहती है कि मैं आती हूँ मम्मा। तो वो उनके पास जाती है। तो संगत जी मैं भी पीछे पीछे चली जाती हूँ, मेरे को लगता है कहीं कोई बात ना हो जाए। तो मेरी जो डॉटर इन लॉ थी वो थोड़ी सी संगत जी गुस्से वाली थी, तो मुझे लगा कहीं कुछ बात ना हो जाए, संगत आई हुई है इतनी सारी और कुछ गुस्सा गुस्सी ना हो जाए। तो मेरी डॉटर इन लॉ बोलती है कि बाबा, हम इतने टाइम से आपको देख रहे हैं, ना आपका शब्द में ध्यान होता है, ना बानी में ध्यान होता है, ना आप आरती के लिए लेते हैं अंदर आते हो, ना आप लंगर करते हो, ना चाय प्रसाद जल प्रसाद लेते हो, तो आप करने क्या आते हो? और आप इतने टाइम से आ रहे हो, हर महीने आ जाते हो सत्संग शुरू होने से पहले, तो आप क्या करने आते हो? तो एकदम से वो बोलते हैं कि बेटा, मैं यहाँ पे गुरुजी के दर्शन करने आता हूँ। तो मेरी सिस्टर जो थी वो भी अंदर से बाहर आती है और वो मुझसे पूछती है क्या बात हो गई। तो मैं भी उनको सारी बात बताती हूँ, तो मेरी सिस्टर भी उनसे यही पूछती है। तो वो कहते हैं कि मैं गुरुजी के दर्शन करने आता हूँ और अभी गुरुजी आपके घर के अंदर हैं, अभी वो बाहर नहीं आए हैं। तो हम एकदम से हैरान हो जाते हैं, गुरुजी अंदर हैं। तो मैं एकदम से संगत जी जाती हूँ और गुरु जी का छोटा वाला स्वरूप लेकर आती हूँ और उनको दिखाती हूँ। तो वो कहते हैं हाँ यही तो, ये सत्संग जब शुरू होता है तब आते हैं, तब मैं इनके चरण स्पर्श करता हूँ, और जब सत्संग समापन हो जाता है तब ये जाते हैं, तब मैं इनके चरण स्पर्श करता हूँ। मैं तो सिर्फ इनके दिव्य दर्शन करने आता हूँ। तो संगत जी हमें थोड़ा सा अचंभा होता है और थोड़ा सा वहम होता है कि सत्संग में गुरुजी आते, हमें तो उन्होंने कभी दिव्य दर्शन नहीं दिए। मानते हैं कि गुरुजी आते लेकिन कभी दिखते नहीं है और इनको प्रत्यक्ष गुरुजी दिख रहे हैं। तो इतने में संगत जी सत्संग जो है समापन होता है और वो अंकल जो है वही वेट करते हैं। तो संगत जी मैं सारी संगतों को बताती हूँ कि ये ऐसे से कह रहे हैं। तो सारी संगत जी वहाँ भीड़ लगा के खड़ी हो जाती है और वो बाबा एकदम से कहते हैं कि आगे से हटो, आगे से हटो। आप लोग हर बार गुरुजी को निकलने नहीं देते हो। गुरुजी बड़ी मुश्किल से सत्संग समापन होने के बाद निकलते हैं। कोई आंटी आगे आ जाती है, कोई आंटी पीछे खड़ी होती है, गुरुजी निकले कहाँ से? तो फिर हम बड़े ताज्जुब खाते हैं, हम सभी एकदम से साइड हो जाते हैं, जहाँ जहाँ वो बाबा हमें इशारे करते हैं हम साइड संगत जी हो जाते हैं। उसके बाद संगत जी वो जो बाबा थे, जैसे जैसे गुरु जी उतर रहे होंगे वैसे वैसे उस सीढ़ियों से हाथ को छू के उनकी मट्टी अपने माथे पे लगा रहे थे। तो वो कहते हैं बस अब मैं जाता हूँ, गुरु जी जा चुके हैं। तो फिर संगत जी हम बड़े अचंभे हुए और सारी संगत अचंभित हुई। तो संगत जी फिर नेक्स्ट मंथ गुरु जी का सत्संग हुआ हमारे घर में। तो अब तो संगत जी हमने उन बाबा को
हर मंथली सत्संग में बुलाना और हर मंथली हम जहाँ-जहाँ वो चरण स्पर्श करें वहाँ-वहाँ हमने गुरुजी के चरण स्पर्श करने शुरू कर दिए। तो वो बाबा मुझे ये कहते हैं कि आंटी, गुरुजी महाराज सिर्फ मुझे ही दिखते हैं, लेकिन वो हर सत्संग में आते हैं। मैं आप ही के सत्संग में नहीं आता आंटी, मैं यहाँ पे होने वाले ग्रेटर कैलाश में जितने भी गुरुजी महाराज के सत्संग होते हैं उन सब में जाता हूँ। मेरा काम सिर्फ वहाँ सत्संग में गुरुजी के चरण स्पर्श करना है, उनकी ब्लेसिंग्स लेना है, उनका आशीर्वाद लेना है। मैं लंगर का इंतज़ाम गुरुजी मेरा कर देते हैं, चाय प्रसाद का इंतज़ाम गुरुजी मेरा कर देते हैं। मैं तो सिर्फ गुरुजी के प्रेम में पागल हूँ, गुरुजी के दिव्य दर्शन पा रहा हूँ, यही मेरी सबसे बड़ी ब्लेसिंग्स है। संगत जी, वो ग्रेटर कैलाश में जितने भी सत्संग होते थे, चाहे मंथली हो, चाहे डे बाय डे हो, चाहे वीकली हो, कभी भी सत्संग हो, वो हर सत्संग में जाते थे क्योंकि उनको पता था कि गुरुजी सत्संग में आते हैं और गुरुजी सत्संग से फिर जाते भी हैं और उनको गुरुजी के प्रत्येक दर्शन प्राप्त होते थे। इस बहाने संगत जी हमारे घर को भी गुरुजी ब्लेस कर गए। मेरे तो संगत जी ये सत्संग सुनाते हुए रोंगटे ही खड़े हो गए कि गुरुजी महाराज हमारी इतनी सी चीज़ों को इतनी जल्दी पूरा कर देते हैं। मैं तो गुरुजी से कब से यही प्रत्यक्ष दर्शन मांग रही हूँ कि गुरुजी, जैसे आप उन बाबा को दिव्य दर्शन देते हो ऐसे हमें भी दो। संगत जी, हर मंथली वो हमारे यहाँ सत्संग में आते हैं। हर मंथली हमें गुरुजी के चरण स्पर्श करने का मौका मिलता है। हर मंथली हमें उनकी जो बाबा हैं उनकी आँखों से गुरुजी को देखने का मौका मिलता है, तो ये हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। बस संगत जी, जैसे मीरा दीवानी थी कान्हा जी के लिए, ऐसे ही हम भी गुरुजी के लिए दीवाने हैं। सारा प्रेम गुरुजी पे निछावर है। संगत जी, यही सत्संग मैंने आपके साथ शेयर किया। सत्संग तो बहुत सारे हैं संगत जी, बट जब गुरुजी की आज्ञा होगी तब मैं और भी सत्संग आप सभी के साथ शेयर करूँगी। अब मैं वाणी को विराम देती हूँ गुरुजी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संग बहुत बड़ा हो जाएगा, इसलिए संगत जी शॉर्ट में ही सुनाया है। फिर गुरुजी की आज्ञा होगी सत्संग शेयर करूँगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।